बोल दादा खेड़े की, बाबा शिवराम गिरी जी की, बाबा शांति गिरी जी की, दादा सुल्तान पीर की, राम खेदड़ की, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की। मेरा हरियाणा प्रदेश का ये बहुत ही मशहूर और पवित्र पावन गांव खेदड़ के, ऐतिहासिक गांव खेदड़ के इस पावन धरा पर आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आशा खेदड़ जी और इस कार्यक्रम को जिन्होंने मुझसे बड़ा आग्रह करके आदेश दे करके कि आपको 18 दिसंबर को आपको कहीं भी जन्मदिन मनाने नहीं जाना, आपने गांव खेदड़ में आना पड़ेगा, ऐसे मेरे भाई डॉक्टर राजवीर जी, हमारे जिला पार्षद कमांडेंट सुखबीर सिंह संधू साहब, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व चेयरमैन और बहुत ही मेरे अजीज भाई रणदीप सिंह ढीलू जी, जिला पार्षद, हमारे बहुत ही प्यारे साथी जिनके पिताजी जिला पार्षद चुने गए थे, चौधरी होशियार सिंह सेलवाल जी के बेटे विकास सेलवाल जी, हमारे पूर्व में चेयरमैन रहे रामफल जी गुराना, हमारे बीच में उपस्थित आपके गांव के रिश्तेदार पूर्व में जिला पार्षद भाई धर्मवीर जी गुराना, डॉक्टर संजय बनभौरी जी, पवन खेदड़ जी पूर्व चेयरमैन रविंद्र रॉकी जी, पार्षद भाई वीर सिंह जी, पार्षद भाई डॉक्टर सुनील माजरा जी, पूर्व पार्षद राजेश बगड़ा जी, पूर्व पार्षद रमेश जी, भाई अजीत सिहाग जी, कमलेश लोहान जी, मुकेश कुंभा जी, आदित्य बिस्ला जी, भाई रणदीप खेदड़ जी और मंच का बड़ी खूबसूरती से संचालन कर रहे मेरे नाम राशि भाई अभिमन्यु शास्त्री जी, मंच पर उपस्थित सभी मेरे बहुत ही वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, हमारे जो दिल में ज्यादा गहरा होता है उसको निकालने में टाइम लग जाता है, हमारे वाइस चेयरमैन जिला परिषद के भाई समुंदर बूरा जी बधावड़ से, और कार्यक्रम की लगातार आप सबको जोड़ करके रखे हुए मेरे बहुत पुराने अजीज भाई विकास पासोरिया जी जो भजन कर रहे थे और जिन्होंने अभी गाना गाया, ये फौज में जिस रेजिमेंट से मैं आता हूं, मेरी रेजिमेंट के अंदर ही सूबेदार साहब हैं और देश के हैंडबॉल के कप्तान रहे हैं और फौजी के साथ साथ बहुत अच्छे कलाकार और सिंगर भी हैं। अब भाई सूबेदार नवीन पुनिया साहब, मेरे गांव की सम्मानित सरदारी पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृ शक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार, कलाकार मित्रों और इस देश का भविष्य प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपने गांव खेदड़ की इस पावन धरा को और सभी मेरे बड़े बुजुर्गों और माताओं के चरणों में मैं शीश झुका करके आप सबको नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं, आप सबको वंदन करता हूं। हृदय की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर के न केवल मेरा मान सम्मान दिया, बल्कि आपने मेरे लिए एक ऐसा ये मंजर प्रस्तुत कर दिया कि रहती जिंदगी तक मैं अपने इस साल के जन्मदिन को कभी
मेरा बहुत जी करा करता था कि मैं अपने गांव खेदड़ में आऊं। नानू हल्के के मालिकों ने मुझे नौकरी दे रखी थी, मुझे अपना सेवादार बना रखा था, मुझे अपना चौकीदार बना रखा था। मैं नानू में सेवा करता, कभी यहां से सड़क से गुजरता, आता जाता, मेरा बड़ा जी करा करता कि भाई कुछ न कुछ काम मैं अपने गुआंढी हल्कों का भी कर दूं, और जितना मेरा बस का हो मैं किसी ने वापस जो है बिना काम पूरा करे नहीं जान दूं। मेरी जितनी पार बसाई, कोई विधायक आया करते थे, जिला परिषद के सदस्य आया करते थे, कोई सरपंच आया करते थे, मेरी जितनी पार बसाई मैंने अपनी तरफ से कोई कोस कसर नहीं छोड़ी। मैं राजवीर जी से पूछा करता, जिला पार्षद थे, माँ भाई तुम भी के में ग्रांट क्रूट करो, तो ये बताते बोला जी के ग्राम हरी ग्रांट तो सरपंच का नाम था, और सरपंच जो है गांव का कुछ मामला गड़बड़ हो रहा था, तो आपकी उधार मेरे मन पर बाकी थी, मेरे मन पर बोझ बाकी था। और बहुत चर्चा हुई कि नानम के अंदर हमने विकास के ये काम करे। मैं थोड़ा आपको इतिहास में लेकर के जाना चाहता हूं। मैं कोई राजनीतिक खानदान से नहीं हूं, मेरा कोई परदादा, कोई दादा, कोई ताऊ कोई राजनीति में नहीं था, मेरा परिवार का और कोई सदस्य राजनीति में नहीं है। मैं तो आप सबके बीच में से उठ करके और अपनी पार्टी का कार्यकर्ता बन करके भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का सपना लेकर के देश की सेना में नौकरी करते करते आप सबके आशीर्वाद से मुझे सौभाग्य मिला कि आईएएस की नौकरी भी मुझे पास करने का मौका मिला था। लेकिन मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरा हरियाणा प्रदेश, देश के अंदर तो भाजपा की सरकार बन चुकी थी, देश के अंदर राष्ट्रभक्तों की सरकार बन चुकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश में एक बहुत लोकप्रिय सरकार बन चुकी थी। लेकिन हरियाणा प्रदेश का ऐसा मौका नहीं आया था कि स्वतंत्र रूप में अपनी को सरकार बन पाए। इस हरियाणा प्रदेश में 50 साल तक क्या राजनीति थी। कुछ परिवारों ने हरियाणा की राजनीति को जात पात में बांट करके, इलाकावाद में बांट करके, आपस में सेटिंग करके, आपस में मेल मिलाप करके, कभी एक आया तो दूसरा विपक्ष में, दूसरा सरकार में आया तो पहला विपक्ष में, वो फिर वो विपक्ष वाला सरकार में आया तो अगला विपक्ष में। दिन में जनता को जाति पाति में बांटते, कोई नारा लगाता बोला सिरसा की चौधर ले आऊंगा, कोई नारा लगाता बोला रोहतक की चौधर ले आऊंगा, कोई नारा लगाता तो शाम की चौधर ले आऊंगा। और चौधर ले आने के चक्कर में सबको बांट करके रखते, जात पात में बांट करके रखते और अपना राज बना लेते। और राज बनाने के बाद हरियाणा में क्या होता, हरियाणा में होता था उनके परिवारों को नौकरियां मिलती, एमएलए नौकरियों की लिस्ट बनाया करते थे, अपने अपने इलाके के अंदर विकास के कुछ काम दिखाने के लिए कर लेते थे, हरियाणा को असंख्य हाथों से लूटने का काम करते थे, हरियाणा की जनता की भलाई के लिए, कल्याण के लिए सोच नहीं रखते थे। 2014 से पहले मेरे बुजुर्गों, आपको याद होगा 10 साल तक उससे पहले सरकार थी, उस सरकार के अंदर जब सरकारी नौकरियों की लिस्ट बना करती थी तो आपस के अंदर एमएलए के कोटा बढ़ जाया करता था, आपस में कर लेते भाई 25-25, 50-50 एमएलए नाम दे दो। एमएलए की लिस्ट बनती, मंत्री की लिस्ट बनती, मुख्यमंत्री की लिस्ट बनती, मुख्यमंत्री के बेटे की लिस्ट बनती, और जब सारी लिस्टें बन जाती तो घर में बैठी मैडम की लिस्ट न्यारी बनती। और वो लिस्टों में से सारा, और लिस्टों कोई नौकरी मेरिट पर नहीं बनती थी, जो सबसे नकारा हो, जो जितना पैसा दे उतने पैसे पर नौकरी मिला करती थी। यहां तक की लिस्ट बढ़ने लग रही है, टाइप होने लग रही है। उनके जमाने में लिस्ट टाइप होते होते एक भाजे आया करते, बोला फलाना आदमी 25 की जगह 50 दे रहा है, उसका नाम उसका काट दो और उसका लगा दो। यह बात होया करती कि नहीं होया करती, बताओ। पैसा में नौकरी
पानी दिया करते नहीं दिया करते बताओ। ये पिछले 9.5 साल में नो खर्ची नो पर्ची। हम जब कॉलेज में पढ़ा करते सन 82, 83, 84, 85, 86 में 87 में हम कॉलेज में पढ़ा करते तो हम खूब पढ़ाई करते, खूब मेहनत करते और हमने देखा कि पढ़ाई हम करें, मेहनत हम करें, लेकिन नौकरी में कोई रिश्तेदार मंत्री का लग जाए, कोई किले बेच करके पैसे देकर लग जाए, कोई किसी और तरीके से लग जाए, तो विश्वास नहीं था कि ये हरियाणा के हालात को कौन बदलेगा, हरियाणा के आम इंसान को उसका हक कौन देगा। पानी जब पानी बांटा करते, जिसका राज हो अपना सारा पानी ले जाता, जिसका राज हो सारी बिजली ले जाता। सड़क भी ऐसी थी कि सड़क भी भिवानी हिसार चीन की सीमा जब बॉर्डर आ जाता था तो सड़क वहां से टूटनी शुरू हो जाया करती थी। पता चल जाया करता कि वह राज का इलाका नहीं, यार और कोई इलाका दूसरा आ गया। हम चंबल में रहते थे, हम ऐसी हालात में रहते थे। हम संकल्प लेकर के निकले कि हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 हलकों में समान रूप से विकास करने वाली, बिना भेदभाव करने वाली और हरियाणा की जनता के कल्याण करने वाली 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाली सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। नानों की सरदारी जिसका मैं सेवादार रहा हूँ, उनका मैं सिर झुका करके धन्यवाद देता हूँ। बहुत काम आपकी चर्चा हुई कि नानों में सब डिवीजन बनाई, 2 तहसील बनाई, मंडियां बनाई, 4 कॉलेज बनाए, ITI बनाई, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, पीने के पानी की व्यवस्था करी, सिंचाई के कम से कम 200-250 रजवाए और छोटे माइनर प्राणी कितने निकले। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो पहले 50 साल में नहीं हो जाना चाहिए था। कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने हक से बढ़ करके कर लिया। ये काम तो सारे हरियाणा के हर हल्के में होना ही चाहिए था, पहले हो जाना चाहिए था। हमें मौका मिला, हमारे मालिकों ने हमें नौकरी दी, तो नौकरी दी तो सिर झुका के कहता हूँ। मैंने 5 साल जो बात कही, भाई विकास पासोरिया ने न्यू बता दिया, बोला राजयोग लिखा हुआ है। मैं अपने जन्मदिन पर कसम खा के कहता हूं, मुझे राज के सपने नहीं आते, मैं सेवा का संकल्प लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं। आपके आशीर्वाद से परमपिता परमात्मा भगवान ने, दादा खेड़ा की कृपा से गाड़ी भी है, कोठी भी है, सब कुछ सारा रोटी काम ठीक चल रहा। सिर्फ एक ललक है कि मेरा भाईचारा, मेरा इलाका, मेरा हरियाणा, ये मेरा परिवार, ये सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। हमारे अंदर थोड़ी सी भी कोई योग्यता है तो वो अपने भाईचारे की सेवा में हम अपनी योग्यता को समर्पित कर दें और आपको लगा दें। इसलिए मैंने कोई काम हरियाणा में, नानों में कोई मैंने कुछ काम नहीं करा। मैंने कुछ नहीं करा, क्यों नहीं? क्योंकि जो भी काम कर पाया, मुझे नानोद हल्के के सरदारी ने नुमाइंदा बनाया था, नौकरी दी थी, सेवा का मौका दिया था। अगर वो मुझे नहीं बनाते, वो मुझे सेवा का मौका नहीं मिलता, अगर ये सब डिवीजन, तहसीलें, ITI और कॉलेज बने, सड़कें बनी, ये नहरें बनी, तो ये बनाई लोगों ने बनाई, लोगों के फैसले ने बनाई। आज 4 साल हो गए, मैं क्या करूं मजाक में, माँ भाई आज नहीं बना पाता मैं। अभिमन्यु तो वही है, अभिमन्यु वही 8 मास का पुत्र, वही इंसान है। आज मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आज मैं नौकरी मेरे पास नहीं है, मेरे पास कलम की ताकत नहीं है, मेरे कलम में स्याही नहीं है। और कलम की ताकत और कलम की स्याही जनता देती है, मालिक देते हैं। लेकिन कभी कभी ये हमारा इलाका भोड़ा भाड़ा इलाका है, ये सीधे साधे लोगों का इलाका है, और ये आकर के बाहर से चारों तरफ के शिकारी हमारे इलाके के लोगों की आंखों पर पट्टी बांध करके, हमारे इलाके को बहका करके, बहला करके, फुसला करके, जैसे रावण सीता माता ने चोरी कर ले गया था, हमारे वोटा ने चोरी करके ले जाते। और ऐसा पद ऐसा चढ़ाएंगे कि हमारे नेतृत्व को, हमारे यहाँ का नेतृत्व उसको खत्म कर देंगे। और पीछे से तो ऐसा मामला आया, और ये अपना खेतड़ में भी बुखलाना सारा अपना इलाका था, या इसी झूठ बोली या चाबी चाबी सा काम चला, हमारे सारे इलाके पे सुहागा फेर दिया, कोई काम में नहीं। और सारा चल पड़ा,
और बेरानी के जो काम कर लिए थे, सेवा कर लिए थे, काम करना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे, हमारे मन में क्या था? हमने अपने बच्चों के लिए हमने कोई नौकरी नहीं, हम कोई और चीज नहीं ढूंढ रहे थे। मैं ये सपने लेकर के स्कूल क्यों बढ़ाए, कॉलेज क्यों बढ़ाए, स्कूल कॉलेज ITI क्यों बढ़ाई? स्कूल कॉलेज ITI इसलिए बढ़ाई कि मेरे इलाके के ये बच्चे पढ़े, मेरे इलाके के बच्चे योग्यता प्राप्त करें, मेरे इलाके के बच्चे सक्षम हो, मेरे इलाके के बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, ना इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके योग्यता प्राप्त करके ये किसी के आगे हाथ फैलाए नहीं, ये देने वाले बने, ये लेने वाले ना बने। ये मेरा सपना था हमारे इलाके में। आज हमारा मन करता है कि ये पूरा इलाका, आज सारा हरियाणा प्रदेश में चर्चा चलती है कि भाई सबका नंबर लग लिया, सबको मौका लग लिया, या क्या बात है यूं बीच वाला मामला इनके क्यों समझ नहीं आ रही। तो मैं आज इतना प्रार्थना करूंगा कि मैं अपने आज आपसे सिर झुका करके कुछ चीज मांगना चाहता हूं। तो मैं एक ही चीज मांगना चाहता हूं, मैं वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं इतनी एक चीज मांग रहा हूं अपने छत्तीस बिरादरी के भाईचारे से कि आपस में प्यार करो, प्रेम करो, मोहब्बत करो, मोह करो और अपने बेटे बेटियों का साथ दो। इन बार आड़ों का बतेरा आपने कर लिया, इनके अपनों का साथ देने की रवायत शुरू करो, अपनों का साथ दो। आप ताकत दोगे, हम सेना में रहे हैं, हम फौज में रहे हैं, हमने देश की सीमा के ऊपर काम किया है। देश की सीमा के ऊपर कोई सैनिक होता है, वो सैनिक जब लड़ाई लड़ता है तो लड़ाई लड़ने के लिए उसके पास क्या है, उसके देश के द्वारा दी गई उसके पास में हथियार है, और उस हथियार में चलाने के लायक देश ने दिया हुआ गोला और बारूद है। यही होता है सैनिक के पास। अब जो सामने दुश्मन आएगा उसी हथियार से चलाएगा और उतना ही चलाएगा और वही चलाएगा जितना गोली बारूद दे रखा है, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता, अपने आप में बढ़ा देगा। यही राजनीति में है। राजनीति में आपके सैनिक जितनी ताकत आप दोगे, जितना आप प्यार मोहब्बत दोगे, जितना आप साथ दोगे, उतनी ताकत ही वो आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है और उतनी ताकत से ही आपकी सेवा और विकास करने का काम कर सकता है। तो राजनीति में, लोकतंत्र में वो ताकत आप अपने बच्चों को देना शुरू करो, वो प्यार मोहब्बत करना शुरू करो। हमारा तो यह इलाका है, ऐसा काम है गांव की गांव में लोग भाई फलाना का चाय पिया है भाई, हमारा तो ना होगी न्यू से नहीं से न्यू कौन देखे, बोला भला कौन करेगा, बोला ना फलाना का चाय पी गया, हमारी ना है। एक बार सर चौधरी छोटू राम ने, आज से 100 साल पुरानी बात बताऊं, 90 साल पुरानी बात, सर छोटू राम चुनाव लड़ने जा रहे गांव में। उस गांव में गए, बोला भाई क्यों कराए, छोटू राम बोला जी राय मांगने आया। तो एक गांव के बाहर जोड़ी थी, उस जोड़ी में सड़ दाब रखा था। एक तरफ तो उसने काटे थे, एक परिवार बैठा था और वो छोटी जोड़ी के दूसरी तरफ एक परिवार बैठा था जो इधर दाबे था। तो राय मांगने के छोटे राम गए, बोला भाई परली क्या डाला है, उन्होंने पूछा, वह गए हाथ जोड़े, बोला जी क्यों कर, बोला राय मांगने आया हूँ। बोला भाई चल राय मांगी तो तेरे को हाँ कर दी, तेरी राय दे जाऊंगे। एक दूसरी तरफ गया, उनकी तरफ जानते, बोला भाई, बोला पूछा है, तो बोला जी पूछा है, बोला क्या बोले, बोला उन्हें हाँ कर दी, बोला हमारी लो वर्गी ना है। सर छोड़ रहा हूँ, बोले भाई यूं कह चलो मैं राय मांगने आया था, तो आ दो, मैंने बिना दूसरा अगला का मांगा, आधी वोट अगले का चढ़ा दी। सर छोड़ रहा हूँ, रात में गांव में रुक गए, तड़के गांव इकट्ठा करा, पंचायत करी, सारा गांव, सारे 36 बिरादरी के चौधरी बुला लिए और बोला भाई यह बात न्यू बड़ी। तो बोला मैंने एक बात बताओ, अगर न्यू करोगे तो तारी वोट खराब होंगी। जो कर तुम उस जोड़ी के ऊपर इकट्ठे बैठे थे, तो बोला मैंने छोटू राम नहीं तो मैंने कम से कम जोड़ी है, मान लो जोड़ी मान के मैंने इकट्ठे हो जाओ तो मैंने वोट। तो कहीं ना कहीं तो हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। आज जो है बहुत सारे हमारे नेता साथी आज
बात करेंगे। बोला भाई पहले बोला पोता का जाके बोला इनके देखा बोला पोता मामला तो मेरा नहीं क्या होगा। बोला इनके ने बेटा ही देख लिया। माँ कदे पोते की देखो कदे बेटे की देखो कदे पोते की देखो बेटे की देखो। ना तारा दादा ना तारा पोता ना तारा बेटा तारे बेटे बैठे तारे भाई बैठे उनका दिखाओ। हाँ गलत क्यों बताओ। जब ठीक हो तो भाई मेरा हाथ उठा कर समर्थन दो। ये तो रोज नून ताकड़ी तोलेंगे। कदे एक बार नून किते तो टिकना पड़ेगा। अपने बेटा के साथ टिकने वाली बात करो। मैं आज अपने खेतड़ गांव में हम काम करनी आदमी हम बकाड़ी नहीं है फौजी आदमी झूठ नहीं बोली था। हमारे से इस बात से नाराज हो जाए। बोला भाई गए थे बोला बात ओट हुई पर बोला भाई हाँ नहीं हुई। बोला झूठी हाँ में राजी झूठ में राजी लेकिन सच्चाई छोड़ने राजी ने के बताओ के करा। ये झूठ उनने आदत हो रही झूठ बोलने की। वो आदमी ने देख ले ये पुलिस झूठ तुमना चाहे उनमें तो फट बताओ बोला 5 झूठ ले बोलता हूँ बोला कोई सी पकड़ ले। उनका तो यूं खा झूठ बोलने पर। मैं अपने गांव खेतड़ में हूँ। अपने गांव में हमारे भाई राजवीर जी ने बहुत सालों से मुझे कई बार दबाव डाला। बोला जी हमारा पावर प्लांट के अंदर बहुत सारे बालकों की नौकरी लगनी थी वो आज तक हमारा काम अधूरा रह गया। आज भी 45 बालकों की नौकरी लगनी बाकी 45 है 47। मैंने अभी अधिकारी से 3 दिन पहले बात करी। मैंने उनसे पूछा भाई इसका स्टेटस क्या है। उन्होंने कहा जी कि अभी तो इसकी चर्चा चल रही है अभी तो फाइल पर आगे बढ़ रही है। अभी इसमें मामला ऐसा है वैसा है वैसा है ऐसा है। मैं समझ गया भाई मामला। मैंने कहा पक्की नाका तो नहीं है। बोले नहीं ऐसी बात भी नहीं है। मैं कहा जिस चीज की पक्की ना नहीं है अभिमन्यु की डिक्शनरी में वो हाँ होती है और काम करा के माने। हमारी किताब में वो हाँ होती है। और जिस चीज की ना कानून से हो तो हम कानून को बदलने की भी सोच रखते हैं लेकिन काम होना चाहिए किसी भी सूरत में किसी भी हालात में। कानून नहीं है तो कानून बना करके काम होना चाहिए। ये कानून बनाने की बात बताता हूँ। 2014 से पहले विकास पास हो रहा भाई गांव अपना बादली में आया करता। पहले डेरी गांव है बादली में है इनके गांव में खूब जाया करता है। वहां पर 2014 से पहले कोई परमात्मा का प्रकोप हो जाता। प्राकृतिक प्रकोप के कारण से कभी सूखा आ गया कभी बाढ़ आ गई कभी पाला कभी ओला कुछ पड़ गया फसल का नुकसान हो गया। मुआवजे आया करते 2 रुपये मुआवजे चेक आता 5 रुपया मुआवजे का चेक आता 7 रुपया। और हम अखबार में हम रोज अखबार के साथी सुरेंद्र नैन भाई बैठे हैं। हम इनके सामने दिखाते हैं देखो कांग्रेस वाले बोले 2 रुपया के चेक देवे 5 रुपया चेक देवे 7 रुपया के चेक देवे। ये इनकी हालात है। हमारी सरकार 2014 में 14 मामले बढ़ाई और जब वो फरवरी 15 में पाला पड़ गया नुकसान हो गया मेरे सामने फाइल आई और उसमें मुआवजा आया। मुआवजे के वही लिखे हुए पाए 2 रुपये 5 रुपये 7 रुपये। माँ भाई जो नहीं चलेगा ये मामला बदल चुका है ये मामला नहीं चलेगा। तो बोले जी फिर क्या सिस्टम अगर पैसे तो उतने दिए जाएंगे जितने जिसका हिस्सा बढ़े। मैं उसका कानून बनाया। आपके बेटे के पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट था कानून बनाया कि प्रति एकड़ मुआवजा उस वक्त बढ़ाया था 12,000 रुपए कम से कम हो और कोई भी चेक 500 रुपए से कम का कोई चेक नहीं बढ़ेगा कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हर एक किले में तो 50-50 हिस्सेदार थे उसको भी 500-500 मिले सबको। उससे ज्यादा भी हिस्सेदार थे तो 500-500 मिले। वह बात मैं नहीं कहना चाहूंगा। अब कहीं तो था भाई खूब मतलब मिला छुट्टी का मिला इतनी कहना ठीक से मेरी बात नहीं ठीक मिला हक्का मिला। हमने किसी का गलत नहीं लिया हमने ठीक लिया। लेकिन ये बदलाव क्यों कर पाए। आपने बनाया था आपने मौका दिया था आपने कलम की ताकत दी थी आपने कलम में स्याही डाली थी इसलिए ये बदलाव हो पाए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज 2024 के साल शुरू होने के अंदर मात्र 12 दिन बचे। 2024 का साल हिंदुस्तान की तारीख और इतिहास में एक मील का पत्थर साल कहलाएगा।
कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 साल में ये देश ने जो मजबूती पाई है, इस देश ने जो दुनिया के अंदर सम्मान पाया है, इस देश के गरीब और कल्याण और खुशहाली के लिए जो योजनाएं और कार्यक्रम चले हैं, उनको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया देख रही है कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी जी को 2024 में भारत की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बनाएगी, लेकिन दुनिया देखना चाहती है कि भारत के इतिहास में मोदी जी ने अगर काम करे हैं तो भारत के इतिहास में लोकतंत्र में आज तक सबसे ज्यादा अगर एमपी किसी समय में बने हैं तो राजीव गांधी के 405 थे। और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर मोदी जी ने स्वर्गीय राजीव गांधी से ज्यादा काम करे हो तो आप मुझे खुद बताओ, उनको 405 से ज्यादा सांसद बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? आज सारा देश इस बात की तरफ इंतजार कर रहा है, सारा दुनिया इंतजार कर रही है। और मोदी जी ने इस देश के लिए क्या करने का काम किया? कभी किसी ने 70 साल में यह सोचा था कि इस हमारे गरीब परिवार में कभी कोई बीमार हो जाता, उसकी कोई डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते और डॉक्टर ने कह दिया 4 लाख रुपए लगेंगे, तो वो गरीब बुजुर्ग अपने बेटे को कह देता, बेटा ये तो घना पीछे बता दिए, बेटा न्यू करिए, मेरी जितनी सांस होंगी सांस हो जाएगी, लेकिन जमीन नहीं बेचेगा, जायदाद नहीं बेचेगा, टूम नहीं बेचेगा और भाई कर्जा नहीं खाएगा। लेकिन ये होया करता नहीं हुआ। आज मोदी जी ने, किसी ने नहीं सोचा वो काम, मोदी जी ने सोचा कि इस देश के गरीब के परिवार में अगर कोई बीमार हो गया और उसके इलाज के पैसे के लिए उसको जमीन जायदाद जेवरात और कर्जा नहीं उसको करना पड़ेगा, इसलिए मोदी जी ने कहा 5 लाख रुपए तक का प्रति व्यक्ति का इलाज आयुष्मान भारत का कार्ड बनाने का काम मोदी जी ने। कोई बीमारी के इलाज की कमी के कारण नहीं मरने देंगे। कोरोना के अंदर पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, लेकिन कोरोना के अंदर उस बीमारी की वैक्सीन भारत में डेवलप करके, भारत में उसको बना करके और हर हिंदुस्तानी को वो फ्री में वैक्सीन देने का काम किया, बल्कि दुनिया के कई देशों को भी वो वैक्सीन भेजने का काम किया। ये काम पूरी दुनिया के और देशों में वैक्सीन फ्री नहीं दी गई, उनसे पेमेंट ली जाती थी, सिर्फ भारत में फ्री में दी जाती थी। और तब एक भी गरीब कोई भूखा ना मर जाए। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन प्रति महीना मोदी जी ने दिया और आज तक और अगले 5 साल तक मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री मिलेगा और हर महीना मिला करेगा। ये सोच मोदी जी की। हमारी माताएं बहनें अपनी दैनिक दिनचर्या में रोज सुबह शाम जंगल पानी के लिए, निवृत्ति के लिए वो गांव के बाहर जाते थे सर झुका करके, लेकिन मोदी जी ने एक गरीब माँ की पीड़ा को खुद भोगा था, झेला था, उन्होंने खुद उस चीज को जिया था। उन्होंने संकल्प किया कि इस देश के हर घर में शौचालय होगा तो माताओं बहनों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। ये सोच मोदी जी का मजाक भी पक्षी उड़ाया करते थे कि प्रधानमंत्री होकर के आप शौचालय बनवाने चलते हो, लेकिन मोदी जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री तो देश की जनता ने बनाया हूं, लेकिन देश के गरीब का दर्द मैंने खुद देखा है, भोगा है, झेला है, और मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अगर देश की माताओं को ये जलालत सहनी पड़ेगी तो मेरा प्रधानमंत्री होने का कोई कारण नहीं है। 2014 से पहले इस देश में हर घर में गैस का कनेक्शन चूल्हा नहीं था। मोदी जी ने देश की माताओं की आंखों से आंसू पोंछ करके कि धुएं में उनकी आंखों में आंसू ना आए, हर घर में गैस का कनेक्शन देने का काम किया और अनेकों योजनाएं बनाते बनाते आज भारत इतना मजबूत हुआ है कि आज मैं सैनिक हूँ, फौजी हूँ, फौज की बात ना करूँ तो फिर बात ठीक नहीं होगी। फौजी को 2014 से पहले अगर पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में आकर के हमारे शहीद लांस नायक हेमराज का सिर काट करके और उसके परिवार के अंदर उसका सिर कटा शरीर अगर आया तो भारत के प्रधानमंत्री तब के उनके खून नहीं खोला था। इस देश के शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के शरीर पर 250 से ज्यादा घाव पाकिस्तान के लोगों ने लगा करके मार करके भेजे थे, लेकिन तब भी देश की सरकार का खून नहीं खोला।
इस देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक अदना सा लड़का अजमल कसाब घुस करके उसने सैकड़े लोगों के मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तब भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा हम पाकिस्तान से बात करेंगे। मोदी जी ने 2014 के बाद देश के सेना कमांडरों को आदेश दे दिया कि भारत के अंदर अगर कोई भी हमला कर दे, कोई आम नागरिक पर कर दे, देश की सेना पर कर दे, हमलावर भारत के अंदर हो तो उसको किसी भी सूरत में उसको बख्शना नहीं है। और हमलावर भारत के अंदर नहीं और सीमा पार कहीं भी दुनिया पर धरती पर हो, उसको कब्र से भी उखाड़ करके लेकर के आ जाना, लेकिन उसको बदला लेने का काम किया मोदी जी ने। जब मोदी जी ने ऐसा भारत बनाया कि जो अब हमारे अंदर लोग घुसकर नहीं मारते, हमारे पर हमला करने वालों को घुस करके अब ये देश मारता है। ये नया देश मोदी जी ने बनाया है। मेरी आप सभी से इतनी विनती है और प्रार्थना है, ये खेदड़ गांव बड़े बहादुर लोगों का गांव है, ये हमारा इलाका बड़े बहादुर लोगों का इलाका है और हम सब राष्ट्रभक्त लोग हैं। हम सबको मिलकर के अपने देश को मजबूत करने के लिए, देश के किसान और किसान के बेटे जवान को मजबूत करने के लिए मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लें। और यही प्रार्थना करते हुए मैं आज इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर आप सब आए हैं, वास्तव में मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत देर आपको हो चुकी है, बातें करने का मन मेरा बहुत था, लेकिन आज अब ये आना जाना शुरू किया है, आना जाना शुरू किया है। आपको मैं भरोसा दिलाऊं हूँ, मेरा आना जाना केवल कोई औपचारिकता नहीं होगा। अगर हम आएंगे जाएंगे आपके बीच में, आपके बीच में आपका प्यार भी लेंगे और आपके प्यार का कर्जा उतारने का काम भी करेंगे। ये संबंध हमारा कई तरह का है। आज इतनी बात कह करके कि मैं अपने गांव में आप मुझे अपना बच्चा समझे, अपना साथी समझे, अपना भाई समझे। मैं कोई राजनीतिक खानदान से नहीं हूं, मैं सामान्य सा आदमी हूं। मैं माफी चाहूंगा इस भाई की बात को ऊपर रखने के लिए मैंने लगवा लिया, पर मैं इन बातों का समर्थन इतना नहीं करता हूं। इस भाई ने खून का तिलक लगाया है, मैंने इसकी इज्जत रखने के लिए मैंने करवा लिया। मेरी निवेदन है, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मेरा निवेदन है, भावनाओं में जरूर रहो, प्यार मोहब्बत में जरूर रहो, लेकिन आप सिर्फ इतना कर दो, आप साथ दे दो। आपके भाई बेटे कमजोर नहीं हैं, खून तो हम बहा देंगे अपना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सिर्फ साथ मांगते हैं, आपका प्यार और भरोसा मांगते हैं। और ऐसा भरोसा रखो कि लागे रहो, साथ लागे रहो, लागे रहो। ऊंच नीच उतार चढ़ाव सब आएंगे, लेकिन हम हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। 2019 में 20% से भी ज्यादा वोट बढ़ गए नानौंद में, चुनाव नहीं जीत पाए। जयवीर सरपंच जी कहिया ने प्रचार कर दिया, अब बोला भाई तो हार गए तो कोने वाला घर बैठेगा। उन्हें कोने मिला था, फौजी आदमी है, पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर उससे और मजबूत होकर के आएगा। ये पीछे हटने वाला नहीं है। हमने पीठ दिखानी नहीं सीखी, हमने छाती पर बात करना सीखा है। हम पीठ दिखाने वाले लोग नहीं। तो मेरे खेदड़ गांव की सरदारी, ये आपका बेटा भाई कभी भी आपको पीठ नहीं दिखाएगा। आप जब भी कहोगे आपके हुक्म की तालीम करेगा, आपकी सेवा करने का काम करेगा और आपका इज्जत और इकबाल बढ़ाने का काम करेगा। और अपने यही हमारा परिवार है और अपना परिवार मान करके, 36 बिरादरी को परिवार मान करके आपकी सेवा करने का काम करेगा। इतना ही निवेदन करता हुआ, आज तो शुरुआत है, आना जाना बड़ा रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत करते हुए एक प्रार्थना परमात्मा से करता हूँ कि मेरे जन्मदिन पर आपने इतनी दुआएं दी, इतनी शुभकामनाएं दी, इतनी मंगल कामनाएं दी, आपने इतना मुझे आशीर्वाद दिया। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर जो आपने मुझे दिया, आप पे 100 गुना फल है, आपको पर 100 गुना पर से आपका 100 गुना बढ़े। आपका बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बोल खेतड़ गांव की।